हेलो ओताकू फैम, स्वागत है आप सभी का ओताकू एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विस्टोरिया वैंड एंड सॉर्ड के एपिसोड नंबर 4 को। और इस एपिसोड में हम विल और जूलियस की फाइट देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चौथा एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स का टेस्ट चल रहा है, जिसमें कि उन्हें अपने मैजिक से गोलम्स को हराना है, जिससे कि उन्हें स्पेल वर्क क्रेडिट्स मिलेंगे। सियोन अपने फायर मैजिक से गोलम को जलाकर हरा देता है, वहीं कोलेटे अपने मैजिक से गोलम के ऊपर पत्थर गिराकर उन्हें हरा देती है, जिससे कि वो दोनों इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। सियोन के पास अभी 9,879 क्रेडिट्स हैं, वहीं कोलेटे के पास 7,340 क्रेडिट्स हैं। दूसरी तरफ विल गोलम के साथ फाइट कर रहा है। विल गोलम के ऊपर पंच मारने ही वाला होता है कि तभी वहां खड़े दो स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे कि विल का ध्यान भटक जाता है और गोलम उसके ऊपर हमला कर देता है और विल उस हमले से दूर जाकर गिरता है। फिर हम विल के क्लास के टॉप स्टूडेंट्स लिहाना ओवेंजोस, विग्नेल लिंडोर और जूलियस रेनबर्ग को देखते हैं। लिहाना अपने थंडर मैजिक से ब्लास्ट करके गोलम को हरा देती है, वहीं विग्नेल अपने मैजिक से साइक्लोन बनाकर गोलम को हराता है और जूलियस अपने आइज मैजिक से गोलम को क्रिस्टल बनाकर हराता है। लिहाना के पास 10,100, विग्नेल के पास 10,075 और जूलियस के पास अभी 10,048 क्रेडिट्स हैं। अकेडमी में सिर्फ इन तीनों के पास ही 10,000 प्लस क्रेडिट्स हैं। दूसरी तरफ विल अपने आप से कहता है कि मेरे पास तो ग्रेजुएट होने तक के लिए भी क्रेडिट्स नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 5,405 क्रेडिट्स है और ऊपर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए 7200 क्रेडिट्स होना जरूरी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लंच करते वक्त कोलेटे विल को समझाती है कि तुम्हें कुछ भी करके ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में अच्छा परफॉर्म करना होगा, क्योंकि सिर्फ राइटिंग और प्रैक्टिस के दम पर तुम अपर इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते। और कोलेटे उसे बताती है कि भले ही तुम्हारे 7200 से कम क्रेडिट्स हैं, लेकिन अगर तुम ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में हाई मैजिस को इम्प्रेस करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें सीधा टावर पे भेज दिया जाएगा। फिर कोलेटे कहती है ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल टावर के अलग अलग फैक्शन के स्टूडेंट्स के लिए एक मुकाबला है और अभी ऐसे 4 फैक्शंस मौजूद हैं। पहला द लाइटनिंग लॉर्ड वैंड थॉर्जियस फास्के, दूसरा द सैक्रेड एल्फ वॉन्ड एलीफ कैनान, तीसरा द फ्लेम एम्परर वैंड इंसिंडिया बैरहम और चौथा द आइज मेडन वैंड एल्बिस विना। लेकिन इनके अलावा एक और फैक्शन भी है, जो कि है लाइट सोवरेन वैंड मास्टरियस नोहा। अभी के माजिया वेंडर पहले के 4 फैक्शंस को लीड करते हैं और अगर उनमें से तुमने किसी को भी इम्प्रेस कर दिया तो तुम टावर के मेंबर बन जाओगे। और कोलेटे उसे बताती है कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के टाइम पर टावर से वॉचर्स नीचे आते हैं और आउटस्टैंडिंग टैलेंट वाले स्टूडेंट को ढूंढकर अपने साथ टावर पर ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि आइरिस भी वहीं मौजूद है, जो कि खुद एक वॉचर है। विल कोलेटे से कहता है कि बिना ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट पूरी करे टावर पर जाना ऐसा कभी होते हुए सुना नहीं है, और वैसे भी एक नो टैलेंट को ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं फेस्टिवल में आ गया तो ये मैजिक फेस्टिवल से स्पोर्ट फेस्टिवल बन जाएगा। वैसे भी सेकेंड ईयर के मैजिक फेस्टिवल में मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और उस साल के मैजिक फेस्टिवल को सबसे बेकार मैजिक फेस्टिवल कहा जाता है। और विल आज तक उस दिन की बेइज्जती को नहीं भुला पाया है, जिस वजह से वो बार बार मैजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर रहा है। ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल साल में 2 बार आता है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिन्हें खुद हाई मैचेस देखने आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि विल और कोलेटे लॉकर रूम में होते हैं। कोलेटे नोटिस करती है कि वहाँ एक बैरियर कास्ट करा हुआ है। वो कीकी का यूज करके उस बैरियर को हटा देती है। विल डोर खोलकर देखता है कि वहाँ तो छुपी हुई सीढ़ियाँ हैं। फिर विल और कोलेटे नीचे जाकर देखते हैं कि वहाँ तो ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के विनर को लेकर गैम्बलिंग चल रही है। विल अपने बगल में सियोन को खड़ा देखता है। वो सियोन से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर सियोन उन्हें कोई जवाब नहीं देता। लेकिन उसके दोस्त उन्हें बता देते हैं कि वो यहाँ अपने बैटिंग ऑड्स चेक करने आया है, क्योंकि सुनने में आया है कि सियोन और बाकी टॉप 3 स्टूडेंट्स के बीच में काफी गैप आ चुका है, जिससे कि अब उनकी क्लास में सियोन के अलावा सिर्फ बाकी टॉप 3 स्टूडेंट्स की ही बात होती है। जो सुनकर कोलेटे सियोन से पूछती है कि क्या वो लिहाना, विग्नेल
और जूलियस की वजह से टेंशन में है। जिस पर सियोन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो मैजिकल स्किल में लियाना और विग्नेल के बराबर हूँ। मैं सिर्फ राइटिंग एग्जाम के क्रेडिट्स की वजह से उनसे पीछे हो रखा हूँ और उसके बाद से मैंने बहुत ट्रेनिंग करी है। फिर सियोन विल पर चिल्लाकर कहता है कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, और ये कहकर सियोन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्लास खत्म होने के बाद कोलेटे विल से पूछती है कि अगर तुम डंगियन में जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। विल उसे कहता है कि मैं आज मिस जिना के बार में काम करूंगा। जिसके बाद हम विल को स्लमलैंड स्ट्रीट में गिना के बार में काम करता हुआ देखते हैं। एक डोनान नाम का ड्वार्फ विल से कहता है कि तुम सुबह न्यूज़पेपर डिलीवरी करते हो, दिन में स्कूल जाते हो और रात में यहाँ काम करते हो, क्या तुम थकते नहीं हो? जिस पर विल उसे कहता है कि मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं है, इसलिए अगर मैं ये सब काम नहीं करूंगा तो मैं अपनी पढ़ाई की फीस नहीं दे पाऊंगा। उसी बार में विल का दोस्त रोस्टी भी काम कर रहा होता है। बर्तन धोते वक्त रोस्टी विल से पूछता है कि तुम इतनी कम सैलरी में ये काम क्यों कर रहे हो? इससे बढ़िया तुम प्रोफेसर वर्कनर से बात करो, वो तुम्हें इससे अच्छी जॉब दिलवा देंगे। विल कहता है कि मैं प्रोफेसर वर्कनर के ऊपर और जोर नहीं डालना चाहता, और वैसे भी मुझे ड्वार्फ्स के लिए काम करना अच्छा लगता है। तभी वहाँ उस बार में जूलियस अपने दो दोस्तों के साथ आ जाता है, क्योंकि बाकी के सारे बार अभी बंद हो चुके हैं। जूलियस देखता है कि विल भी यहाँ काम करता है और वो विल और ड्वार्फ्स दोनों की खूब बेइज्जती करता है। हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले सेलेस्टियल्स ने ड्वार्फ्स की दुनिया को खत्म कर दिया था, जिस वजह से वो मेजिस की दुनिया में आ गए। लेकिन जो इज्जत मेजिस एल्व्स को देते हैं वो इज्जत ड्वार्फ्स को नहीं मिलती, और इस मैजिक की दुनिया में ड्वार्फ्स के साथ बहुत भेदभाव होता है। रोस्टी जूलियस और उसके दोस्तों के लिए खाना लेकर जाता है। वो लोग खाने को देखकर उसकी बुराई करने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। जूलियस कहता है कि इस खाने में से तो बदबू आ रही है, इन निकम्मे ड्वार्फ से बढ़िया तो बीस्ट ही होते हैं। तभी विल उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें ड्वार्फ से माफी मांगने के लिए कहता है। जूलियस उसे कहता है कि जो चीज बेकार है मैं उसे बेकार ही बोलूंगा, और ये कहकर खाने की प्लेट पर लात मार देता है, जो कि सीधा विल के ऊपर जाकर गिरती है। विल जूलियस के दोनों दोस्तों को उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे कि वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जूलियस कहता है कि मैंने इतनी बेइज्जती कभी नहीं सही। जिसके बाद वो आसपास की सभी चीजों को आइस से जमाने लगता है और विल के ऊपर बैक टू बैक अटैक करता है, जिनसे विल बचने की कोशिश करता है। लेकिन जूलियस विल को आखिरकार पकड़ ही लेता है और वो विल की छाती में अपनी छड़ी घुसा देता है। लेकिन वो विल को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि विल को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। जूलियस उसे कहता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है। वो उसे कहता है कि तुम ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल ज्वाइन करो, मैं तुम्हें वहाँ सभी लोगों के सामने बेइज्जत करूंगा, और मैजिक फेस्टिवल में जीतने के बाद मैं तुम्हें अकेडमी से बाहर निकलवा दूंगा। जिसके लिए विल मान जाता है और उसे कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हें ड्वार्फ से माफी मांगनी होगी। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको चौथा एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए, और अगले एपिसोड में हम विल को ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेते हुए देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।